दोस्तों, किसी भी प्लांट में फल फूल लाने के लिए, उसकी पत्तियां हरी होने के लिए, इस तरह से बड़े बड़े फ्लावर और बिल्कुल स्वस्थ प्लांट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उनकी जड़ें। यदि जड़ें अच्छी होती है, जड़ें फैलती है, जड़ें स्वस्थ होती है, तो हर प्लांट जो है वो स्वस्थ होता है और उस पर इसी तरह से फ्लावर लगातार आते हैं और उनके उनके पत्ते हरे होते हैं। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। प्लांट चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, छोटे छोटे प्लांट पर भी ढेर सारी कलियां प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे, पत्ते उनके बहुत हरे होंगे। तो जड़ जब अच्छी रहेगी तो पत्ते अच्छे होंगे, पत्ते जब अच्छे होंगे तो वो अपने प्लांट के लिए भोजन अच्छे से बना पाएगा, और जब भोजन अच्छे से बनाएगा तो हमारा प्लांट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके लिए, जड़ को अच्छा करने के लिए और प्लांट को स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वही 2-4 टिप्स बताने के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमारे प्लांट पर इस तरह से फ्लावर आएंगे। और उसके बाद प्लांट की मिट्टी कैसी बनानी है। सबसे पहले हमें मिट्टी पर ध्यान देना है, क्योंकि प्लांट की जड़ें कब अच्छी होगी? जब प्लांट की मिट्टी अच्छी होगी। तो प्लांट की मिट्टी बनाते समय हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी कैसी हो। मिट्टी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो डे टू डे हमारे प्लांट को ग्रोथ पर लाती है। उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, पत्ते उसके अच्छे होते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें, ऐसी लोकेशन में रखें जहाँ उसे प्रॉपर से धूप मिलती रहे। यदि धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट कैसा भी हो, कितना भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा, आप उस पर फ्लावर नहीं आएंगे, कलियाँ नहीं आएंगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। फ्लावर लाने के लिए, उनमें बहुत सारे फ्रूट्स लाने के लिए, सब्जियां होने के लिए, उसमें टाइम टू टाइम जो होता है फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो प्लांट जो है उसे फास्फोरस वाला चाहिए या पोटेशियम चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए। तो ये सारी बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जो कि आइडियल मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 50% गार्डन सॉइल लेना होगा। गार्डन सॉइल के बाद उसमें 20% आपको कोकोपीट डालना है। आपको दिख रहा होगा मैंने कोकोपीट डाला हुआ है। और 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउटन कंपोस्ट डाल सकते हैं। और यदि आपके पास ये दोनों भी नहीं है, यदि लीफ कंपोस्ट है तो लीफ कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट जो होता है ये बहुत ही सेफ़ होता है। तो आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इतना ही नहीं है, ये तो मिल करके हुआ है 90%, 50-20-20। अब इसके बाद और ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों? इसके अलावे इसमें आप 10% जो बचता है, 10% में आप इसमें यूज चाय की पत्ती डाल सकते हैं। यदि आप यूज चाय की पत्ती नहीं डाल करके फ्रेश चाय की पत्ती डालना चाहते हैं तो उसकी मात्रा बिल्कुल आधी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और ये मैं एक प्लांट के लिए बतला रही हूँ, एक गमले के लिए बतला रही हूँ, एक प्लांटर के लिए बतला रही हूँ, इतना होना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को, हमारी जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। इसमें डेढ़ चम्मच है ना, 1 से 1.5 चम्मच इसमें बोन मील होना चाहिए, क्योंकि बोन मील में फॉस्फोरस होता है ना, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है तो हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। आप इसमें कोई भी पोटाश डाल सकते हैं, रेड पोटाश डालिए, ब्लैक पोटाश डालिए। और वो आधा से 1 चम्मच डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद डालना है आपको, देखिए दोस्तों, नीम खली आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 2 चम्मच डालने से भी कोई हर्ज नहीं है, 3 चम्मच भी डालने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 चम्मच जो होता है वो एकदम सफिशियंट होता है। उसके बाद ये है दोस्तों, ये है चूना, है ना। चूना यानी कि लाइम पाउडर भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है जो कि एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो बुझा हुआ चूना नहीं होता है, उसको पानी में डाल करके बुझाना पड़ता है। पानी में डालने के बाद वो पूरी तरह से खौल करके जब उसका लिक्विड बन जाता है 4-5 घंटे के बाद, तब आप उसको पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। दूसरा होता है जो पान की दुकान में मिलता है चूना, जो खाने वाला चूना होता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एक तरह का, ये भी एक चूना होता है जो कि मार्केट में मिलता है। तो बस इसका 1 चुटकी आप डालेंगे एक प्लांट पर। जैसे पहले जब लगाते के समय आप 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच डालिए मिट्टी में डालने के लिए। इतना डाल के, इसमें तो मैंने सब चीज़ डाला हुआ है। अब इसमें आप सब मिला सकते हैं, मिला करके और बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मिट्टी तैयार होगी दोस्तों, बिल्कुल आपकी आइडियल मिट्टी तैयार होगी। इस मिट्टी में यदि आप अपने गुड़हल के प्लांट को, गुलाब के प्लांट को, या फिर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, फ्रूटिंग प्लांट को आप लगाते हैं, सब्जियों के प्लांट को लगाते हैं, तो सबके लिए ये बिल्कुल आइडियल मिट्टी होती है। और ये मिट्टी इतनी भुरभुरी होती है कि इसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। और इसमें जड़ें तो फैलती ही फैलती, साथ ही हमारे प्लांट के पत्ते अच्छे होते हैं, उनमें फ्रूट अच्छे आते हैं, सब्जियाँ अच्छी लगती है और फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं।
तो ये तो हो गया बहुत आइडियल मिट्टी। अब हम अपने प्लांट को यदि हम मिट्टी लगा दिए हैं और उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार लगा देने के बाद आपको कभी भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। इस तरह से फ्लावर लेने के बाद आपको उसमें फर्टिलाइज़र डालना ही है। हर महीने हर 15 दिन पर आपको अपने जितने भी आपके प्लांट हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, उसमें आपको इसी तरह से डालते रहना है फर्टिलाइज़र। तो अभी इस स्टेज में आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। फूल तो अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन ये फूल लगातार हमारे सालों भर खिलते रहे, उसके लिए हमें अपने प्लांट को लगातार फर्टिलाइज़र देते रहना है, उनको खुराक देते रहनी है, ताकि उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो पावर है वो कभी कम नहीं हो। तो जब इतने फूल खिल रहे हैं देखिए, तो इस समय हम अपने प्लांट को क्या दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली, है ना। सरसों की खली जाड़े के दिनों के लिए सबसे अच्छा होता है। पोटेशियम होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक है, बोरोन है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। बहुत अच्छे से बैक्टीरिया और माइक्रोब को ये जनरेट करता है। तो इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप 4 से 5 प्लांट के लिए आप इतना ले सकते हैं, 50 ग्राम ले सकते हैं। 4 से 5 प्लांट के लिए आपको बहुत ही अच्छा से ये घुल जाएगा। तो ये देखिए मैंने घोला हुआ है, और ये इसमें कितनी है मात्रा, बिल्कुल पतला। इसी तरह से इसका कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी ही रखनी है। ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी तो हमारे प्लांट के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ हमारे प्लांट पर ये फंगस उत्पन्न कर देगा, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और वो हमारे मिट्टी के पीएच लेवल को बहुत अच्छा से बढ़ा देता है। तो इस तरह से फ्लावर आते हैं, क्योंकि मिट्टी का पीएच लेवल जब बढ़ जाता है तो प्लांट जो है, प्लांट की मिट्टी जो है वो सारे जो हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको बहुत अच्छे से वो इनटेक करता है, और तब जाकर के इस तरह से फ्लावर हमारे खिलते हैं बड़े बड़े से। और साथ ही साथ हमारे जितने भी मतलब फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, सब्जियों के प्लांट हो, सभी पर इसका बढ़ चढ़कर असर होता है। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, आप बस देखिएगा कि ये एक चुटकी ये है चूना पाउडर बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट को कैल्शियम देता है। यदि हम इसको पानी में घोल करके मिट्टी में डाल देते हैं तो ये हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकसित करता है, मिट्टी के पीएच लेवल को अच्छा से मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी में जितने भी पेस्ट हैं उन सबको दूर करता है, और हमारी जड़ों की कैल्शियम को भी ये बराबर से मेंटेन कर देता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इस तरह से प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके और उसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी मिट्टी में किस तरह से ये जो है वो भर जाते हैं। मिट्टी में आपकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से बनने लगती है, और आपके जितने भी प्लांट हैं, क्योंकि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, और उनकी टहनियाँ जो है सूखने लगती है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके पत्ते भी बहुत कमज़ोर से मरे से लगते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पत्ते कितने मजबूत और कितने सारे पत्ते इसमें निकल रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम अपने प्लांट पर डालते हैं इस तरह से, तो हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और उसके बाद प्लांट की जितनी भी नीड्स होती है, वैसे तो हम पोटेशियम की मात्रा इसमें डाल रहे हैं, नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा जब कम हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक चुटकी चूना इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। तो इन सब में आप एक एक चुटकी डाल दीजिए, एक एक चम्मच डाल दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आपको प्लांट की मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, अच्छे से गुड़ाई करके चारों तरफ। 1 चम्मच डाल दीजिए। छोटा प्लांटर है तो आप 1 चुटकी डालिए, यदि 6 इंच का प्लांटर है तो 1 चुटकी डालिए, 10 इंच का प्लांटर है तो आप उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। और उसके बाद जो आपके पास सरसों वाली पानी है ना, ये आपको पानी इसको इसमें डाल देना है इस तरह से। तो आपके प्लांटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और वो हमारे मिट्टी के पीएच लेवल को बहुत अच्छा से बढ़ा देता है। तो इस तरह से फ्लावर आते हैं, क्योंकि मिट्टी का पीएच लेवल जब बढ़ जाता है तो प्लांट की मिट्टी जो है वो सारे जो हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको बहुत अच्छे से वो इनटेक करता है, और तब जाकर के इस तरह से फ्लावर हमारे खिलते हैं बड़े बड़े से। और साथ ही साथ हमारे जितने भी मतलब फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, सब्जियों के प्लांट हो, सभी पर इसका बढ़ चढ़कर असर होता है।
तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, आप बस देखिएगा कि ये एक चुटकी चम्मच, एक चुटकी ये है चूना पाउडर। चूना पाउडर बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट की को कैल्शियम देता है। यदि हम इसको पानी में घोल करके मिट्टी में डाल देते हैं तो ये हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकसित करता है, मिट्टी के पीएच लेवल को अच्छा से मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी में जितने भी पेस्ट हैं उन सबको दूर करता है, और हमारी जड़ों की कैल्शियम को भी ये बराबर से मेंटेन कर देता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इस तरह से प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके और उसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी मिट्टी में किस तरह से ये जो है वो भर जाते हैं। मिट्टी में आपकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से बनने लगती है, और आपके जितने भी प्लांट हैं, क्योंकि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और उनकी टहनियाँ जो है सूखने लगती है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके पत्ते भी बहुत कमज़ोर से मरे से लगते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पत्ते कितने मजबूत और कितने सारे पत्ते इसमें निकल रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम अपने प्लांट पर डालते हैं इस तरह से, तो हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और उसके बाद प्लांट की जितनी भी नीड्स होती है, वैसे तो हम पोटेशियम की मात्रा इसमें डाल रहे हैं, नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा जब कम हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक चुटकी चूना इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। तो इन सब में आप एक एक चुटकी डाल दीजिए, एक एक चम्मच डाल दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आपको प्लांट की मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, अच्छे से गुड़ाई करके चारों तरफ। एक चम्मच डाल दीजिए। छोटा प्लांटर है तो आप एक चुटकी डालिए, यदि 6 इंच का प्लांटर है तो एक चुटकी डालिए, 10 इंच का प्लांटर है तो आप उसमें एक चम्मच डाल दीजिए। और उसके बाद जो आपके पास सरसों वाली पानी है ना, ये आपको पानी इसको इसमें डाल देना है इस तरह से। तो आपके प्लांटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। प्लांट पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, उसको फास्फोरस देने के लिए आप दोस्तों घर में यूज़ होने वाले अंडे के छिलके यानी कि एग शेल भी दे सकते हैं। ये देखिए, यदि आपके घर में अंडे का यूज़ होता है तो उसके शेल को कभी मत फेंके। ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम देता है, फास्फोरस देता है, जिससे हमारे प्लांट जो हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से वो ग्रोथ करते हैं। जितने भी गुड़हल के प्लांट हो, गुलाब के प्लांट हो, आप सब में डाल सकते हैं। देखिए गुड़हल है, गुलाब है, आप इसमें इसकी जड़ों के पास इस तरह से डाल दीजिए, और उसके बाद पानी देते रहिए, मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। ये धीरे धीरे आपके प्लांट में मिल जाएंगे और प्लांट की मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके बाद उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हो, आप सब पर इस तरह से इसमें चूना डाल सकते हैं, और साथ ही साथ सरसों खली का पाउडर भी उसको लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आएंगे, ढेर सारे फ्रूट्स आएंगे, सब्जियां आएंगी। इस तरह से सब्जियां भी भर भर करके फलेंगी, चाहे वो टोमेटो हो। टोमेटो के प्लांट पर भी ये बहुत ज़्यादा असर करता है, चाहे वो इस तरह से बैगन के पौधे हों, है ना। आप देखिए इस तरह से ये भी फलियां वाले जो प्लांट होते हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा असर करता है। तो इस पर भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही आराम से आप अपने गार्डन में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।